शादी तो हो गया, अब घर में ये सब क्या चल रहा है? आपको नहीं पता? अरे हमको तो लगा आपको पता होगा। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई? आपको कैसे नहीं पता? या घर में मजमा लगा है, चलिए आप मोर्चा संभालिए, लफड़ा हो गया है। अरे 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 शांति शांति, आपस में बात करते रहेंगे का? पहले घोषणा सुन तो लीजिए, उसके बाद सवालों की झड़ी लगा देना। तो ऐसा है कि चुनाव नजदीक है और जनता को हमारी पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम सोचा हूं कि जनता का प्रतिनिधित्व ऐसा व्यक्ति करे जो समझदार हो, होशियार हो, होनहार हो, ईमानदार हो, युवा हो। तो आज से हमारे नए नेता, पार्टी का नया चेहरा, हमारे उत्तराधिकारी, हमारे ज्येष्ठ सुपुत्र श्री आलोक गजेंद्र चौहान। हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में हमारी पार्टी न सिर्फ इस वार्ड में बल्कि समूचे जबलपुर का महाविकास करेगी, ये बात निश्चित है। पर यही बात तो आपने अपने छोटे बेटे के बारे में बोला था गजेंद्र जी। पार्टी के नेता तो वीर चौहान बनने वाले थे, फिर अचानक ये फैसला क्यों? उससे बड़ा सवाल, वीर चौहान है कहाँ? हमसे वादा किया गया था कि शादी खत्म होते ही पार्टी के दफ्तर में आके वे हमसे मिलेंगे। हम 2 दिन से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, वीर चौहान का अता पता ही नहीं है। और तो और ना कोई शादी के ऑफिशियल फोटो, ना कोई स्टेटमेंट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके भी कुछ क्लियर नहीं था। हमें लगा उनके आज हमें इंट्रोडक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। आपके इस फैसले के पीछे कोई सियासी वजह है या पारिवारिक झगड़ा? खुल के जवाब बताइए दीजिए सर। जवाब दीजिए बताइए सर। सर। बोलिए सर। हम जानना चाहते हैं। बताइए ना गजेंद्र जी, प्लीज कुछ तो बोलिए। बताइए ना। वीर सर, वीर सर, वीर सर, वीर सर। वीर सर, कहाँ थे आप? क्या आपको पता है कि आपको पार्टी की लीडरशिप से हटा दिया गया है? बताइए ना वीर साहब, चुप क्यों बने खड़े हैं? बताइए ना वीर साहब। बोलिए वीर साहब, बोलिए। परिवार में आप चुप क्यों? जवाब बोलिए, दीजिए वीर कुछ तो साहब, बोलिए। बताइए। बताइए बताइए वीर साहब, कहाँ है आप? चुप क्यों खड़े हैं? बताइए। पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। अरे रुक जाइए, आराम से। लेडीज है साथ में, आराम से। अरे यार, ये कहाँ से आ गया? कहीं इसके आते या लोग का पत्ता ना कट जाए। पर बताइए ना कि आपको पार्टी से बाहर किया जाएगा। वीर चौहान जी, क्या आप इस परिवार का हिस्सा नहीं रहे? आप बताइए वीर चौहान जी, क्या आपको लीडरशिप से बाहर निकाल दिया गया है? अरे 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 सुनिए, शांति बनाए रखे। आइए, सभी सवालों के जवाब देंगे। आइए यहाँ आइए, बैठिए। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। अरे हमारे परिवार में कोनो मतभेद नहीं है, हम साथ हैं, साथ ही रहते हैं, बेटे बहुएं सब। क्यों राधिका बिटिया? अरे आप लोगों को वीर और राधिका का तस्वीर खींचना था ना, जाइए खींचिए, मन भर के तस्वीर खींचिए। और फिर वो क्या कहते, वो अखबार के फ्रंट पेज पे फोटो लगाओ। और सिर्फ वीर राधिका ही क्यों, आलोक और उसकी पत्नी देविका की भी खींचो। अरे हमारे समूचे परिवार की तस्वीर खींचो। आदर्श परिवार है हमारा। हमारे यहाँ बहुओं को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना बेटियों को। सुने होगे ना आप, यत्र नारी पूजते तत्र रमते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। देखिए शुरू से ही हम ऐसा रहा हूँ, हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, ना अमीर गरीब का, ना आदमी औरत का। उदाहरण के तौर पे हमारी छोटी बहू राधिका को ही ले लो, संपन्न परिवार से ना है, फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे परिवार में इनकी इज्जत कम है। अब आप लोगों को लगता होगा ये हमारा राजनैतिक मुखौटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बेटे वीर ने कहा कि उनको राधिका से प्रेम हो गया है, तो हमने कहा प्रेम से बड़ा इस विश्व में कुछ हो नहीं है। मन से आवाज आई, ब्याह रचा दो इनका। ब्याह रचा दिए, क्योंकि भरी सभा में वादा किए थे राधिका और वीर का विधिवत ब्याह करेंगे, करवा दिए।
जबकि राधिका के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। अरे मत पूछिए, कैसी कैसी शर्तें रखी है हमारे सामने, और हमने नतमस्तक होकर सभी शर्तों को स्वीकार किया। काहे? क्योंकि जनता से वादा किया था कि लड़की के सम्मान में आंच नहीं आने देंगे, तन मन धन से शादी कराएं, क्योंकि इनके परिवार वालों के पास खर्चा करने की हैसियत नहीं थी। तो सारा खर्चा हमने किया। आप तो जानते ही है, शादी यहीं से हुई। और कैसी हुई शादी? हाँ, इंतजाम हमने किया। आपने देखा ना, हमारे बेटे की बारात हमारे घर से चली, हमारे घर पे आई, और शादी के पश्चात बहू की विदाई यहीं से हुई, यहीं आने के लिए। और फिर गृह प्रवेश की है किसी ने ऐसी शादी? हमने। काहे की? लड़की के घर वालों में सामर्थ्य नहीं था ये सब करने का, तो हमने किया। राधिका के पिताजी की नौकरी नहीं है, एक कमाने वाला भाई है, खाने वाले इतने मुंह, क्या कहते हैं, नंगा नहाएगा का और निचोड़ेगा का। वीर को देखो, ये हमरा बेटा है, इसलिए अगर दूसरे बड़े घर का बेटा होता ना तो करोड़ों में बोली लगती इसकी। समाज की रीत है, लेकिन हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। हमने बोला नहीं लेंगे दहेज, 1 रुपया नहीं लेंगे। राधिका के पिताजी तो चाहते थे कि यहाँ हुआ से लोन वोन करके एक मोटरसाइकिल ही दे दे वीर को शादी में उपहार स्वरूप, लेकिन हमने कहा नहीं श्रीनिवास जी, नहीं, ये तो हम होने ही नहीं देंगे। हमने उन्हें समझाया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं पापा जी? हे भगवान, ये कुलक्षणी सारा खेल बिगाड़ देगी हमारा।